नमस्कार। 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 आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आज हम खास कार्यक्रम लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे चेहरे पर जो प्यारी सी मुस्कान है, उस मुस्कान के पीछे बहुत कड़ी मेहनत है और उस मेहनत से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। किरदार ज़िंदगी के 100 एपिसोड हमारे पूरे हुए हैं और उन एपिसोड को हम यहाँ उत्सव के रूप में मनाने आए हैं, कुछ किरदारों के साथ, कुछ अपनों के साथ, कुछ सशक्त टीम के साथ। और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन सी कड़ी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज तो हम उत्सव मनाने आए हैं। पुनः आप सबका अभिनंदन है, अभिवादन है और जून के महीने में 1 जून को 2022 को ये जो यात्रा है शुरू हुई थी, पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल में 100 कड़ी हमने समाज को दी है। बहुत अच्छा लग रहा है और परिचर्चा के भी हमने उत्सव मनाया था और अब किरदार ज़िंदगी का मना रहे हैं। मुझे याद है पिछली बार जब 50 एपिसोड पूरे हुए थे किरदार ज़िंदगी के, तो मैं सड़क पर बैठ के एंकरिंग कर रही थी, क्योंकि मैं खाटू श्याम गई हुई थी। उस दिन मैं खाटू श्याम में थी और वहाँ पर 50वां एपिसोड जो पूरा हुआ था उसका हमने उत्सव मनाया था, कुछ चुनिंदा किरदारों के साथ। और नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो जो धर्मशाला थी उसके बाहर, गेट के बाहर, मतलब वो सड़क ही है, चीज़ें याद रह जाती हैं जो आपने की हैं और जो यात्रा रही है। और तमाम जो श्रोता हैं, तमाम जो सुधी हैं, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को 4 चांद हमेशा लगे हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करती हूँ। और पूरी टीम, जो मेरी सशक्त टीम है, जो हमेशा खड़ी रही है, हमारी आदरणीय डॉक्टर मीता गुप्ता जी, राजीव अग्रवाल जी, आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी, साबिर जी, और भी हमारी पूरी टीम है, रेणु सिंह है, नेहा शर्मा है, सुदर्शन शर्मा, सुधी जी हैं, सब एक से बढ़कर, डॉक्टर नीलम वर्मा है, डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और तय किया कि चलो थोड़ा जश्न मनाया जाए, बेशक ऑनलाइन मना रहे हैं और ये भी एक सुखद अनुभूति है मुझे लगता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे दर्शक श्रोता जुड़ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी, एक अभिभावक के रूप में इनका प्यार, इनका दुलार, इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है और मैं तहे दिल से उन्हें चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, भर भर के झोली आशीर्वाद लेकर जाएंगे। सबसे पहले बुजुर्ग हैं और अभिभावक मैंने कहा, तो मैं चाहूँगी कि आदरणीय पुष्पलता जी कुछ 2 शब्द कहें हमारे इस कार्यक्रम को लेकर या हिंदी साहित्य संस्थान के बारे में। और किरदार ज़िंदगी रह चुके विनोद जी का एक संदेश आने वाला था, वो रास्ते में रह गया है, आएगा। और विनोद उपाध्याय जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय पुष्पलता जी उत्सव मनाने आए हैं, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क की शायद दिक्कत है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, जब तक इनकी आवाज आती है तब तक मेरे बड़े भाई जुड़े हुए हैं यहाँ पर और मुख्य सलाहकार भी हैं। और अगर मैं कहूँ कि हिंदी साहित्य संस्थान इन्हीं की देन है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब किसी कारणवश किसी दूसरे मंच पर मैं काम करती थी, क्योंकि आज खुलकर बोलने का मौका है और मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ। तो मैंने देखा मीता जी कि हमेशा ना आप मेहनत करते हो लेकिन आपको उस हिसाब से फल नहीं मिलता।
तो भैया को मैं हर बात शेयर करती थी, सुरेंद्र शर्मा जी को हर बात बताती थी कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और उन दिनों जब कोरोना का टाइम था तो हम लोग व्हाट्सएप पर कभी सम्मेलन किया करते थे, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू। बड़ा मज़ा आता था। वो दिन भी हमने देखे हैं साथ में, और 3-4 साल का हमारा साथ रहा है और ताउम्र रहेगा, क्योंकि अब तो हमारे भाई हैं, ये साथ तो छूटेगा नहीं। और तब इन्होंने, मुझे पता नहीं था कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, और इन्होंने मुझे स्पीकर पे रख के इन्होंने सिखाया कि ऐसे करो, ये नाम रखो। और नाम के लिए भी हमने बहुत जद्दोजहद की, और संजय जी और इन दोनों की मतलब जो विचार थे, तब हिंदी साहित्य संस्थान का उदय हुआ। तो भाई साहब, हृदय से हम आभारी हैं, क्योंकि आपने यह नाम दिया है जो नाम आज ख्याति प्राप्त कर रहा है। और मैं मंचासीन जितने भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि वैभवी नाम भी इन्होंने ही मुझे दिया है। तो जब से वैभवी नाम मेरे जीवन में आया है, वैभव बिल्कुल आया है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। पुष्पलता जी जब तक दो वचन कहने के स्थिति में आती हैं, तब तक सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम किरदार जिंदगी के बारे में, हिंदी साहित्य संस्थान के बारे में 2 शब्द आप कहें। स्वागत। जी, सर्वप्रथम मैं हिंदी साहित्य संस्थान के किरदारी जिंदगी के 100 एपिसोड पूरे होने पर आप सभी जो समिति के सदस्य हैं, कोर कमेटी के, उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, और विशेषकर बहन विभाराज बेहवी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ी ही मेहनत से इस पटल को चलाया। बनाना या बनवाना एक अलग बात होती है। बहुत से पटल इस समय चल रहे हैं, कई बंद हो गए, कई बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन हर परिस्थिति में उस कार्यक्रम को पूरा करना, जैसा कि उन्होंने कहा कि खाटू श्याम में उन्होंने सड़क पर से इसका संचालन किया, किरदारी जिंदगी का, तो ये जो लगन है, ये जज्बा है, ये ही आगे बढ़ाता है। मैं आपको पुरातन काल में ले चलूं। विभीषण ने कहा भगवान राम से कि आप समुद्र मत सुखाइए, आप समुद्र की विनती कीजिए। जब राम जी ने समुद्र की विनती की तो उसने कहा कि आप मुझे मत सुखाइए, आप इस पर पुल बना दीजिए। राम जी ने उसकी सलाह को माना और सारे काम हो गए। तो सलाह देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रायचंद तो इस देश में बहुत से हैं, लेकिन उस सलाह को कोई मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। और वो सलाह जो है बहन विभाराज बेहवी ने मानी, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरी कोई घर में भी नहीं मानता है, लेकिन आपने मेरी बात मानी, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और आज इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए भी मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार ये अभी 100 हैं, फिर 200 हों, 500 हों, ये कारवां चलता रहे, क्योंकि इस देश में किरदारों की कोई कमी नहीं है, बस ढूंढने वाला चाहिए। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब ये जाने कहाँ कहाँ से हमें जब पोस्टर दिखता है, उसके नीचे जो लिखा होता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये किरदार मिला कहाँ से, कैसे मिला। हालांकि मुझे पता है कि सभी लोग सहयोग करते हैं, और कभी कभी किरदार से ही किरदार मिल जाता है। तो ऐसे बहुत से किरदार हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। 3 मिनट का समय दिया था, मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। और आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। और जैसे कि आपने कहा कि किरदार से किरदार मिलते हैं, और कई बार मैं मीता जी एक बात साझा करना चाहती हूँ कि मंगलवार की रात तक किरदार नहीं मिले, बुधवार के लिए मंगलवार जब वैसी परिस्थिति हुई तो मन बड़ा विचलित हुआ। बहुत मुझे लगा कि क्या करेंगे हम कल। और लेकिन कहते ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, जब आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं। और ऐसी परिस्थिति मेरी तब भी हुई है जब मैं दिल्ली से बाहर रही हूँ, और उस समय
और जब मैं किसी से बात करती तो लोग यही कहते कि छुट्टियां मनाने जा रही हो या किरदार ढूंढने जा रही हो। तो ये मतलब एक इच्छा थी कि कुछ अलग करें, और कुछ अलग करने के लिए हमने इतना अलग किया। अलग अलग जगह से हमारी जो टीम है, डॉक्टर मीता गुप्ता जो कि शिक्षाविद है, वो बरेली से हमारे साथ हैं। और आनंद की बात ये है, आनंद क्या कहूँ, मुझे तो दुर्भाग्य लगता है कि मैं इनसे कभी मिल नहीं पाई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि सदियों से हम मिलते आए हैं। सुरेंद्र भाई साहब से कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन साबिर चूंकि दिल्ली में रहते हैं, राजीव जी जो दिल्ली में रहते हैं, तो उनसे मिलना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिलना नहीं हुआ। पुष्पलता आंटी से एक बार मुलाकात हुई थी। तो जो चीजें हैं वो बिखरी हुई है दुनिया में, उसको समेटने की जरूरत है, और वही समेटने का काम हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली करता है और हमेशा करता रहेगा। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि डॉक्टर विनीता साहनी, जो कि डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी की छोटी बहन भी है, और साथ में वो हमारी बहुत अच्छी श्रोता रही है हमेशा से। और वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी अपने आशीर्वचन के लिए और अपने अनुभवों को साझा करेंगी। तब तक मैं चाहूंगी, और राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव जी 2 शब्द कहें। साबिर, मुझे याद आ रहा है वो मंजर की, जब मैं कहती थी कि साबिर आप संचालन कर लीजिए, मैं कहीं व्यस्त हूँ या कोई ऐसी परिस्थिति में हो। तो टीम जो है वो बहुत सशक्त है, हमेशा हमारे लिए खड़ी रही है, और जब भी ज़रूरत पड़ी है सब एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल में थी, उस समय मैंने देखा कि ना तो मुझे किरदार ढूँढने की ज़रूरत पड़ रही है, ना मुझे परिचर्चा के लिए वक्ता ढूँढने की ज़रूरत, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ़ कभी मोबाइल अगर हाथ आया तो लिंक और बाकी चीज़ें देखी। लेकिन विषय क्या है, वक्ता कहाँ से आएँगे, यही टीम होती है। जब विपरीत परिस्थिति में स्तंभ की तरह खड़ी रहे, तो इस पूरी टीम को मैं नमन करती हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे? नमस्कार, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमन। आज एक ऐतिहासिक क्षण है और मैं इस क्षण का साक्षी हूँ, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। हिंदी साहित्य संस्थान में पटल पर उपस्थित और जो मुझे देख रहे हैं, उनको इस शतकीय उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस शतकीय उत्सव मनाने के लिए जो हम इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है और आपके सामने पूरी कोर टीम है, कुछ पटल के सामने भी कोर टीम है और कुछ हम लोग उपस्थित हैं। मुझे याद है विवाह राज वैभवी, इनका फ़ोन आया मेरे पास, राजीव जी हमारी परिचर्चा है ना बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं, कुछ और नया काम करते हैं। मैंने बोलो देवी जी क्या करना है? बोले एक हम प्रोग्राम शुरू करते हैं किरदार ज़िंदगी के नाम से और सभी महान हस्तियों के इसके अंदर हम इंटरव्यू लेंगे। मेरे बहुत अच्छा विचार है, आप काम करो, हम साथ में हैं। तो बोले लोग कहाँ से आएंगे? मैंने आप काम तो शुरू करो। और आज एक साक्षात एक इंटरव्यू से काम शुरू हुआ था और हम देखिए 100 तक पहुँचे। कारवां कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और ये जो मेहनत है ना, ये अकेले ये कोई कहे कि विवाराज वैभवी की है या मेरी है, ये पूरी टीम की है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो निरंतर, जैसे विभा जी ने कहा, जब ज़रूरत पड़ती है सब तैयार रहते हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत का परिचय कराने वाला हूँ जो सबका परिचय कराती है अपने इस किरदार ज़िंदगी में। आज मैं उन्हीं का परिचय कराता हूँ, विवाराज वैभवी। इन्होंने बहुत लोगों के परिचय कराए हैं। आज मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 5 बजे, तो मैंने सोचा कि शाम को क्या बोलूँगा, ना मैं कवि हूँ, ना मैं लेखक हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। तो मैंने आज ना मैं विवाराज वैभवी के बारे में बोलता हूँ। विवाराज वैभवी मूलतः आप बिहार से रहने वाली हैं और पर आपकी कर्म स्थली जो है ना वो दिल्ली रही। आपने स्नातक किया अर्थशास्त्र में। देखिए जो अर्थशास्त्र पढ़ रहा हो और वो कवित्री बन गई, वो लेखिका बन गई, वो एक एंकर बन गई, तो ये आपसे सीखने को मिलता है कि आपकी लाइन कुछ और थी और आज
आप काव्य जगत में झंडे गाड़ रही हैं। मूलतः आपने कवियों के कविताओं के साथ साथ आपने लेखन में भी कार्य किया है और आप प्रिंट मीडिया के साथ साथ आप अन्य मीडिया में भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आपने कार्य किया है। कई किताबें लिखने का मौका मिला है और हिंदी साहित्य संस्थान उसकी आप संस्थापिका है। आपके परिचय को ना मैं यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकता, बहुत लंबा परिचय है। बस ये मान लीजिए कि एक बहुत ही सरल, बहुत ही सच्ची और बहुत ही मधुर भाषी आप विवरज वैभवी हैं जो सबको लेकर चलती है। कोई एक बार हिंदी साहित्य संस्थान में जुड़ जाए उसको फिर आप छोड़ती नहीं, वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। आपने अपनी थाली में चुन चुनकर मोतियों को सजाया है। हमारे परिचर्चा में 125 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं और हर परिचर्चा में कम से कम 4 या 5 लोग आते हैं, तो आप हिसाब लगाइए कितने लोग जुड़ गए। ऐसे ही किरदार ज़िंदगी में 100वां एपिसोड है तो 100 लोग तो वैसे जुड़ गए। तो एक इतना बड़ा परिवार, उस परिवार को लेके चलना आसान नहीं होता है। आसान सिर्फ विवाह जी के लिए है कि एक बार इन्होंने बोल दिया तो वो व्यक्ति हो गया, इनका हो गया। विवाह राज वैभवी, इनके नाम के अंदर ही राज लिखा है, मतलब ये दिलों पर राज करती है। तो हिंदी साहित्य संस्थान को आगे ले जाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस परिवार को आगे बढ़ाते रहें और हिंदी साहित्य संस्थान चरम सीमा पे पहुँचे और लोग इसको याद करें आगे तक। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, ये आपका प्यार है, बड़कपन है और सभी का सहयोग है। हमारे साथ रेणु सिंह जुड़ चुकी हैं जो हमारी सदस्य हैं। गुलशन ग्रोवर जी बहुत बहुत अभिनंदन। रूपचंद शास्त्री मयंक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन शर्मा सूती दीदी जुड़ी हुई हैं, अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ स्क्रीन पर होंगी। सभी का मैं, मोनिता सिंह महक हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन प्रिय सखी। वसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ श्रोता के रूप में 2 शब्द कहने के लिए डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ी हुई हैं जो कि डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी की छोटी बहन भी हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम को देखती हैं और बहुत प्रशंसा करती हैं। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि आप श्रोता हैं और श्रोता ना हो तो कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं होता, तो श्रोता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्रोता के रूप में आपको आमंत्रित किया, आपने आमंत्रण हमारा स्वीकार किया, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने वक्तव्य हमारे सामने रखें और नेहा बैक स्टेज हमें देख रही हैं और जल्दी ही नेहा स्क्रीन पर होगी। जी विनीता जी। विनीता जी, सबसे पहले आप सबको प्यार भरा मेरा नमस्कार। आपकी सारी टीम, सुरेंद्र जी, साबिर जी, राजीव जी, मीता जी और आप वैभवी जी और जितनी भी और टीम में है, जो क्योंकि मैं कभी मिली नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं कि और आपके पीछे हैं, इवन कैमरामैन वगैरह, सबका श्रेय जाता है इस पर, जो आपका सारे एपिसोड को तैयार भी करते हैं। तो मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपने थोड़े से स्टार्ट किया था और देखिए आप कितने जुड़ गए हैं। शुरू में तो मैं थी नहीं और भी मैं देखती हूँ कि कितने लोग साथ में जुड़ते चले जाते हैं। कई फ्रेंड्स को भी मैं बताती हूँ तो वो कहते हैं हाँ हमने सुना। तो सबसे पहले तो हिंदी साहित्य संस्थान के 100वें एपिसोड होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक होता है शगुन का, तो आपके पिछला एंजिला जी जॉली जो आई थी टैरो कार्ड से, तो उनका 101वां था, तो उन्होंने आपका वो शगुन का भी डाल दिया और कन्या थी। तो आपके 101 होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसा है कि आज के समय में हम लोग कितने बिजी हैं और अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, अपने ही कामों में टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद इतना निस्वार्थ सामाजिक कार्य करना, ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है आप सबके लिए। और सबसे बड़ा क्या कि सबसे बड़ी किरदार तो आप है वैभवी जी,
जो ये मंच का आप संचालन करती हैं, बाकी तो सब पीछे है हम लोग, असली तो आप ही है। तो आपकी ये मेहनत और लगन का नतीजा है कि आप ये इतना सफलतापूर्वक 101 एपिसोड कर पाई, और संडे को भी आप जो भी करंट कुछ होता है उसके ऊपर चर्चा होती है, वो भी मैं सुनती हूँ। वो भी इतना सारा एक हफ्ते के अंदर तैयार करना बहुत मुश्किल काम है, और आपको जो विषयों का ज्ञान है और जो मंच संचालन का तरीका है वो बहुत अद्भुत है। इसकी तो हम सब बहनें, हम 6 बहनें हैं और ब्रदर है और हमारी फ्रेंड्स है, उनके तो हम कायल है। मेरी एक सिस्टर कोई कमेंट नहीं करती है, बॉम्बे रहती है, वो कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका चेहरा ही। कल बात कर रही थी, मैंने कहा मैंने भी जुड़ना, कहती मुझे तो चेहरा ही अच्छा लगता है। मैंने कहा कमेंट नहीं करती हो, कहती नहीं सुनती तो मैं हूँ, बच्चे हैं नाती पोते तो सुनती तो रहती, कमेंट नहीं करती। वो है उषा रश्मि की, शायद कभी कमेंट भी करें तो आप इंट्रोड्यूस हो उनसे। तो ये जो सिस्टर है मेरी डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, ये रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये प्रोग्राम देख, शुरू में आपने दिया था जब इनका किरदार पर आया था, मैंने देखा तो बस मजा आने लगा, जबकि मेरा पेशा ये है नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। बस इस एज में भी मेरे को मजा आने लगा इसमें। तो मेरे को क्या है, बुधवार का, इतवार का, संडे का ये ना अब फिर इंतजार रहने लगा कि इस बुधवार को किसने आना, अब कुछ बात हुई क्या, तो संडे को क्या होगा। तो इसका भी मेरे को बहुत इंतजार रहता है कि जो क्या है, जो प्रतिभा आप लेकर आते, उस जो व्यक्ति विशेष के गुणों को आप निखारती हैं यहाँ पर लाकर, है ना, वो उसमें चाहे कोई भी गुण हो, उसकी जब प्रशंसा होती है, जब उसकी सराहना होती है, तो वो और भी लगन से क्या है जुड़ जाता है उससे, और लगन से वो करने लगता है जो भी उसका उसके अंदर टैलेंट हो, उसको करने में जुट जाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो उसके लोग देखते हैं उसको और भी प्रेरणा मिलती है, और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ये और आगे अंत में मैं ये कामना करती हूँ, समाज के उत्थान के लिए आप जो कार्य कर रही हैं, आप जो सारी टीम कार्य कर रही है, उसमें आपको निरंतर सफलता मिलती रहे। जय हिंद, जय। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर विनीता जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब आपका नाम मैं पढ़ती थी, और मुझे बहुत अच्छा आप आ गई हैं कार्यक्रम में। और कई बार मीता जी इन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि मैं आपका लिंक नहीं खोल पाई, आज का मेरा प्रोग्राम मिस हो गया। तो ये कितनी आतुर होती थी देखने के लिए कार्यक्रम। तो कभी मुझे भी दुख होता था कि नहीं जुड़ पाई हैं और नहीं देख पाई, तो फिर मैं बाद में लिंक शेयर करती थी कि आप देख लीजिए, या फेसबुक के माध्यम से। हमारे साथ RN सिंह जी जुड़े हुए हैं, सुदर्शन दीदी लगातार बनी हुई हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सविता चौहान जी हमारे साथ, संगीता चौहान जी जुड़ी हुई है, अभिनंदन। हमारी प्रिय सखी आशा साहनी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सुखद क्षण लिखा है, बहुत गर्व की बात है। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर विनीता आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह आप कार्यक्रम देखते रहें, हमें भी अच्छा लगेगा। और आपसे अभी विदा लेंगे क्योंकि धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे। मीता जी अब आपकी बारी है कहने की, क्योंकि अभी 4 मिनट 5-7 मिनट में सारे वक्ता दूसरे जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तो हम जी बात करते हैं। सबसे पहले आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शतकीय पारी को पूरा करने पर आपने ये आमंत्रण हमें भेजा, और हम गर्व का अनुभव करते हैं, गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर कि बहुत छोटा सा कदम, बेबी स्टेप था, और उस कदम को हम देखते हैं कि वो अब 100 एपिसोड पूरा कर चुका है किरदारे जिंदगी में। इस कार्यक्रम की कुछ खासियत है। खासियत ये है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारत तो 140 करोड़ की जहाँ आबादी हो, वहाँ तो 140 करोड़ ही अपने आप में किरदार ज़िंदगी हो सकते हैं। लेकिन उन्हें उस पटल पर लाना, जिससे कि और वे ऑनलाइन होते हैं, लाइव होते हैं, और फेसबुक पर वे हमेशा रहते हैं, या यूट्यूब पर भी हमेशा रहते हैं। तो कि उन्हें कितना प्रमोशन मिलता है, उनको कितने लोग देखते हैं और उनके बारे में लोग जानते हैं। तो जब ये काम आप करती हैं, तो एक प्रकार से ये परोपकार का काम है। अभी डॉक्टर साहनी ने कहा ये निस्वार्थ है, निस्वार्थ के साथ-साथ ये परोपकार है। देखिए, अपने लिए तो हम सब जीते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हम अपना जीवन तो जी ही रहे हैं, साथ-साथ हम दूसरे को भी एक नया जीवन देते हैं। और ये एक प्रकार से नया जीवन ही होता है जब हम किसी व्यक्ति को इस प्रकार से आगे लाते हैं। विभा जी ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हम कभी मिले नहीं हैं। भौतिक रूप से मिलना न मिलना ये कोई मायने नहीं रखता है। जब एक गीत आया था बहुत पहले, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो ये गीत जब हम सुनते थे, आज उसके मायने बहुत कुछ बदल गए हैं। आज जिससे आपका दिल मिलता है, आप उससे मिलो न मिलो, कई दिन बाद मिलो, सालों बाद मिलो, या जिंदगी भर न मिलो, अगर दिल मिलता है तो सुर से सुर मिलता है। और इस कार्यक्रम में वास्तव में सभी जितने भी हमारी टीम है उसके सुर मिले हुए हैं, और हम 7 सुरों से 700 सुरों तक पहुंच चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक छोटी सी कविता के साथ कृतज्ञता जाहिर करना चाहूंगी आपकी प्रति, सभी टीम के प्रति, सभी किरदारों के प्रति। देखिए, आकर के अपनी जिंदगी के उन लम्हों को, उन पन्नों को सबके सामने खोलना, ये भी एक साहस की बात होती है। हर कोई ये नहीं कर सकता। अपनी अच्छाइयों के बारे में सब कोई बताना, हर कोई बताना चाहता है, लेकिन अपने उन पलों के बारे में जिसमें आप विचलित थे, आप दुखी थे, या संघर्ष था, उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य चाहता है कि हम न बताएं, समाज से छुपा के रखें। लेकिन यहाँ दिल खोलकर बिल्कुल एक एक अक्षर, एक एक शब्द कोई व्यक्ति कहता है, तो वो आप पर विश्वास करता है इस बात का कि जो वो कह रहा है वह सच्चाई से प्रस्तुत किया जाएगा समाज के सामने, उसमें कहीं कुछ और मिलावट नहीं होगी। तो ये आप पर होने वाला, बनने वाला विश्वास है जो समाज के लोग आप पर करते हैं। निश्चित तौर पर आप बधाई की पात्र हैं। और जैसा मैंने कहा कि अपनी बात को एक कविता के माध्यम से अंत करना चाहूंगी। अब कृतज्ञ हैं हम, ये मैं पूरी टीम की तरफ से प्रस्तुत कर रही हूं। कृतज्ञ हैं हम, कृतज्ञ हैं हम, जैसे आसमान की कृतज्ञ है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का कृतज्ञ है किसान, कृतज्ञ हैं हम। जैसे आसमान की कृतज्ञ है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का कृतज्ञ है किसान, कृतज्ञ हैं हम। जैसे सागर का कृतज्ञ है बादल, जैसे नए जीवन के लिए बादल का आभारी है नन्हा बिरवा। जैसे सागर का कृतज्ञ है बादल, जैसे नए जीवन के लिए बादल का कृतज्ञ है नन्हा बिरवा, कृतज्ञ हैं हम। जिस तरह कृतज्ञ होता है अपनी ही धुन में डूबा ध्रुपदिया 7 सुरों के प्रति, जैसे 7 सुर कृतज्ञ होते हैं 7000 वर्षों की काल यात्रा के, कृतज्ञ हैं हम। जैसे कृतज्ञ होती हैं सभ्यताएं नदी के प्रति, हम सभी जानते हैं कि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं, तो कृतज्ञ हैं हम। जैसे सभ्यताएं कृतज्ञ होती हैं नदियों के प्रति, जैसे मनुष्य कृतज्ञ है अपनी उस रचना के प्रति जिसे उसने ईश्वर का नाम दिया है। हम उसे अल्लाह भी कह सकते हैं, हम उसे वाहे गुरु भी कह सकते हैं, हम उसे ईसा भी कह सकते हैं। हम मनुष्य हैं तो हम कृतज्ञ हैं अपने उस रचनाकार के प्रति जिसे हमने ईश्वर का नाम दिया है। और हमारे लिए हमारे दर्शक, हमारे लिए हमारे श्रोता, हमारे लिए हमारे किरदार, हमारी टीम
सभी परमात्मा के अंश हैं, सभी उसी ईश्वर का रूप और स्वरूप हैं, क्योंकि अगर वे न होते, अगर उनका आशीर्वाद हम पर न होता तो हम आज यहाँ बातचीत न कर पाते। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए सभी को पूरी टीम की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। टीम है, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, कभी कोई बदलते रहते हैं किरदार, लेकिन जिंदगी यूं ही चलती रहती है और कार्यक्रम भी यूं ही चलता रहेगा। 1 शतक तो क्या, 1000 शतक आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मीता जी, और इतने सुंदर वचन के लिए। और हमारे साथ हमारी किरदार जुड़ चुकी हैं, जो जिनको मैंने अभी बैक स्टेज रखा हुआ है, आदरणीय मैं निकलती हूँ, हाँ मैं निकलती हूँ तो वो आ जाएंगी ऊपर। जी जी जरूर। साबिर जी, सभी को जी नमस्कार। साबिर सर को सुन के जाऊंगी मैं। जी 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 साबिर जी को सुन। साबिर हमारे किरदार जिंदगी के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है कि मुझे याद है कई बार इन्होंने संचालन को, नेहा ने और साबिर ने किरदार जिंदगी के संचालन को संभाला है। तो मैं विशेष आभार आप दोनों का व्यक्त करती हूँ। और साबिर, अपना अनुभव आप आज साझा करें, अपने मन की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी जी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। क्या बात। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अभी राजीव भाई ने जो अपनी बातें कही कि विभा जी ने सबको एक साथ लेकर इतनी बड़ी टीम बनाई और इतना शानदार प्रोग्राम किया, प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए इन्होंने, सबको साथ लेके, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और वाकई ये इन्होंने तो अपना बांट दिया सबके, ये टीम का एफर्ट है। लेकिन जो क़यादत करता है, जो लीडरशिप करता है, जो डिसीजंस लेता है, जो जैसा इन्होंने बताया कि रोड पे भी इनको उतरकर कार्यक्रम करने पड़े, तो जो ये करता है वही जानता है कि कितनी मुश्किल से चीज़ें होती हैं और मुमकिन की जाती हैं। तो विभा जी, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, बेपनाह मुबारकबाद मेरी तरफ से। और दुआएँ देता हूँ कि ये कार्यक्रम और इसके जैसे कई सारे कार्यक्रम ताज़ ज़िंदगी उसी जोश व खरोश के साथ, जज़्बे के साथ, एहतराम के साथ और हिम्मत हौसले के साथ आप और आपकी पूरी टीम, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ, जारी रखे, चलता रहे और यूं ही कई सारे सेंचुरीज लगती रहें, जैसा कि मीता जी ने फरमाया। और सुरेंद्र भाई ने भी बहुत नेक दुआएं दी हैं। और राजीव भाई हमेशा से बने हुए हैं आप सबके, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। ये और बात है कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता, लेकिन आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप सब जिस तरह से पूरी टीम के साथ, पूरी टीम एफर्ट के साथ, टीम स्पिरिट के साथ हर प्रोग्राम को करते आए हैं, चाहे वो किरदारे ज़िंदगी हो, चाहे परिचर्चा हो, चाहे ऑफलाइन भी प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं। तो बहुत ही जोश जज़्बे के साथ हम सब ने प्रोग्राम किया है और इस जोश जज़्बे को कायम रखते हुए 2 सालों तक ये प्रोग्राम चला है और इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसकी तवानाई में, क़ुव्वत में, ये बहुत बड़ी बात है। और इस जोश और जज़्बे के लिए विभा जी आपको और पूरी टीम को, राजीव भाई, सुरेंद्र भाई, मीता जी, नेहा जी और जितने भी बैक स्टेज हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, दिल की गहराइयों से सबके जज़्बे को सलाम करता हूँ और दुआएँ देता हूँ कि इसी तरह से ये और इसके जैसे सारे प्रोग्राम चलते रहें। वक़्त की कमी है, वरना 2-4 मैं और अशार कहता आपके सामने, लेकिन वक़्त बहुत कीमती होता है। तो फिर से मैं सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत-बहुत दुआएँ देता हूँ और आप सबको इस तरह के कई सारे शतकीय पारी की अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया साबिर। इसी तरह हमारी टीम चलती रहे हमारे साथ और धीरे-धीरे किरदार जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम बस अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। नेहा हमारे साथ अभी जुड़ी रहेंगी और कृतिका बैक स्टेज है। और भाई साहब, कृतिका और नेहा, आप तीनों, अभी हम तीनों हैं यहाँ पर और मुझे लगता है कि अभी अलका जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। मैंने उनको संदेश भेज दिया है।
नमिता राकेश हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमिता जी, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और विशेष आभार आपका, क्योंकि आप हमारी किरदार रही हैं। और मैं क्या कहूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 जून 2022 से हमने किरदार जिंदगी का कार्यक्रम शुरू किया और 100 एपिसोड पूरे हो गए इतनी जल्दी। तो मुझे लगता है जल्दी, क्योंकि 2 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। और जियाउर रहमान जाफरी जो हमारे किरदार रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके बहुत प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं। अलका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि अलका जी किरदार जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं अलका जी और नमिता जी दोनों। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे साथ एक और जो किरदार हैं जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मैं एक खास बात आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आपने वो एपिसोड देखा या नहीं देखा। सोहन लाल शर्मा भाई साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका भाई साहब। हमारे साथ जेयू महाराज जुड़े हुए हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व जो मुझे लगता है कि समाज सेवा की एक मिसाल है और किरदार का हिस्सा वो रह चुके हैं। हालांकि समय की अपनी एक बाध्यता होती है, हम सबको शामिल नहीं कर पाते और उनकी भी अपनी व्यस्तता है। वो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने लावारिस लाशों को रेस्क्यू किया है और उसकी अंत्येष्टि की है और वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं किरदार में शामिल करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो उस काबिल है कि उन्हें लोग जाने। किरदार जिंदगी का उद्देश्य यही है। तो मैं वरिष्ठ साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अलका जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ 2 शब्द आप कहें हमारे किरदार के लिए, और नमिता जी उसके बाद आप 2 शब्द कहें। और अनीस अहमद साहब बहुत दूर से सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अलका जी आपका स्वागत। दीदी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आप देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। नहीं आ रही है। नमिता जी, जब तक अलका जी सेट होती है आप जरूर हमें बताएं अपने अनुभव को कि आपको हमारे कार्यक्रम में आकर कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी इस शतकीय उत्सव की कि आपने बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 100 एपिसोड पूरे करने में 100 दिन तो लगते ही हैं, 100 हफ्ते लगे होंगे। और जैसे कदम दर कदम हम रखते हैं, वैसे आप कदम दर कदम रखती हुई आपने ये पड़ाव पूरा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे हैं और मैं स्वयं भी आपके किरदार का भी हिस्सा रही हूँ और मैं परिचर्चा का भी हिस्सा रही हूँ। और मैंने देखा है कि आपका बड़ा सुनियोजित, सुव्यवस्थित और टू द पॉइंट प्रोग्राम होता है। कोई इस इधर उधर की बात नहीं होती, जो टॉपिक होता है उसी पे आप बात करती हैं और ढूंढ ढूंढ के किरदार लाती हैं आप, जिनसे हम सबका भी परिचय होता है। और मुझे खुशी है कि मैं आपके इस 100 शतकीय यानी शतकीय प्रोग्राम का एक हिस्सा रही हूँ, एक किरदार रही हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है आज इस उत्सव में शामिल होकर। आपने आज भी बड़े सुनियोजित ढंग से समय के हिसाब से आपने सबको समय बांटा और आवंटित किया सबको समय, और अपने अपने समय पे सब लोग उपस्थित हैं। बड़ा सुनियोजित कार्यक्रम आपका पहले की तरह आज भी चल रहा है। इसके लिए आपकी व्यवस्था को, आपके दिमाग को, आपकी कथनी को, आपकी करनी को, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और अलका जी तो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रही हैं मुझे, काफी समय से हमारी बात नहीं हो पाई, तो आपके इस माध्यम से हमें अपने पुराने मित्र भी मिल जाते हैं बात करने के लिए, देखने के लिए। और बहुत अच्छा है, आपको बधाई। और मैं समझती हूँ कि आप यहाँ विराम मत लगाइए, उसको आगे बढ़ाइए, और शतक हुए हैं तो और भी कई शतक पूरे करिए और कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी लेके आइए। आप सबसे सुझाव ले लीजिए। ये जो किरदार में आपने किया है, अलग अलग किरदार के, इसी तरह आप अलग अलग विषयों के
ऊपर भी आप किरदार को बुलाइए और जैसे परिचर्चा करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग मात्र साहित्यकार नहीं हैं, हम लोग एक मानव भी हैं और आस-पास जो भी घटित हो रहा है हम देखते सुनते हैं। कभी ऐसी परिचर्चा भी रख लें ज्वलंत विषयों के ऊपर और सबकी राय लें उस पर, क्योंकि एक साहित्यकार जो लिखता है, अपने आस-पास के समाज को, लोगों को देखने के बाद ही रचना करता है और उस जो भी घटित हो रहा है समाज में, देश में, दुनिया में, उसके बारे में हमारे क्या विचार हैं, वो भी आप अलग-अलग विषयों पे हमसे बातचीत कर सकते हैं, उस बीच-बीच में कविता भी हो सकती है। तो ये एक मेरा सुझाव है आपके लिए, बाकी बखूबी आप कर ही रही हैं और सबको जोड़ के रखती हैं, बहुत बढ़िया। और मुझे जैसा कि मालूम पड़ा है आपसे कि बहुत जल्द आप ऑफलाइन प्रोग्राम भी करने वाली हैं, तो और भी अच्छा लगेगा, आभासी लोगों को हम वास्तव में देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। तो बहुत-बहुत बधाई आपको इसके लिए और मुझे अपनी ही 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं इस समय, तो अभी-अभी मैं ऑफिस से आई हूँ कुछ देर पहले। देखिएगा कि तकदीर को तू अपनी बदलने का हुनर सीख, तकदीर को तू अपनी बदलने का हुनर सीख, हालात की गर्मी से पिघलने का हुनर सीख, तू सीख गया सुबह निकलने का हुनर तो सूरज की तरह शाम को ढलने का हुनर सीख, सूरज की तरह शाम को ढलने का हुनर सीख। बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि मैंने समय अपना पूरा कर लिया है, अब अगले किरदार को आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए। धन्यवाद। बहुत आभार नमिता जी, बहुत आभार। और हमारे साथ हमारे किरदार धीरे-धीरे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूनम जी जुड़ जाएंगी। नमिता जी, आपसे मैं इजाजत लेना चाहूंगी। आपका बहुत आभार, हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी बातें साझा की और आपके जो सुझाव हैं उनके लिए भी हम तैयार हैं। हम आगे कुछ करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि नया करने में बहुत आनंद आता है और नया करने के चक्कर में हमने परिचर्चा की, नया करने के चक्कर में हमने किरदारे जिंदगी का शुरू किया कारवां और पता नहीं नया ईश्वर और क्या कराएगा। आपका बहुत आभार, बहुत आभार। ईश्वर वही सब कराए। हमारे साथ पूनम कंगरोज जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। जयपुर की गुलाबी नगरी से जुड़ी हैं। अलका जी, अब मैं चाहूंगी कि आप अपने आशीर्वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद विभा। ये पता नहीं क्यों वापस बाउंस कर रही है मेरी आवाज, मुझे ही सुनाई दे रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी। पूनम जी, है जी, क्या कहा विभा? ठीक है, हाँ ठीक। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि किरदारे जिंदगी के 100 एपिसोड आपने पूरे किए, शतक बनाया। शतक बनाना एक बहुत बड़ा पहचान होती है, बहुत बड़ी जगह होती है जहां आप पहुंच सकते हैं। और इसका मतलब जो सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्ट करती है बात, वो ये करती है कि आपने इसको कितनी गंभीरता से लिया है, कितनी निष्ठा से लिया है। क्योंकि 1-2 एपिसोड तक तो कोई भी करता है, रुचि के हमारे करता है, कुछ नया करने के लिए करता है, लेकिन जब आप उसको कंसिस्टेंटली करते जाते हैं, निरंतरता से करते जाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपके मन में उसको लेकर के एक संकल्पना है, आप कहीं आगे उसको ले जाना चाहती हैं, उसका कोई एक आपने उद्देश्य तय किया हुआ है, एक मंजिल तय की हुई है और आप उस टारगेट तक पहुंचना चाहती हैं। जैसे कि एक मुकाम है, मैं इस 100वें शतक को, ये जो शतक बनाया आपका, उसको मैं एक मुकाम की तरह देखती हूँ, उस रास्ते का जहां आपको दूर तक जाना है, आपकी मंजिल अभी और बहुत आगे है। किरदारे जिंदगी के बारे में एक बहुत बड़ी बात यह है कि देखिए, हर किसी की जिंदगी अपनी तरह से बहुत अहम होती है। मैंने अपने उपन्यास में एक जगह लिखा है कि ये जिंदगी एक वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है जो कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति खड़ा हो वो उसके केंद्र में हो जाता है। वृत्त की खूबसूरती यह है कि वो कहीं भी खड़ा हो व्यक्ति, वो उसके केंद्र में हो जाता है। किरदारे जिंदगी उसी तरह से, जो अपने आप को हाशिए पे भी समझते रहे, जिनकी सुध किसी ने नहीं ली, जो अपने काम को बस अंधाधुंध करते चले गए, ऐसे ऐसे किरदारों को छांट करके किरदारे जिंदगी ने उनको मंच दिया, उनको केंद्र में ला दिया, उनको इस वृत्त का केंद्र बनाया। तो ये सेंटर ऑफ पॉइंट जो कहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया, इतने लोगों से जोड़ दिया। ये अलग बात है कि कितने उस वक्त जुड़े, उसके बाद भी कितने लोग हैं जिन्होंने उन्हें देखा, उन्हें जाना, और किसी एक विधा से नहीं, जैसा अभी नमिता जी कह रही थी कि भाई अपने विचार भी रखें, हम ये भी करें, हर तरह के लोगों को बुलाए, अलग अलग फील्ड से वो लोग थे, अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग संकल्पना लेकर के लोग आए। तो ये इतनी सारी चीजें एक मंच पर एक साथ इतने रिकॉर्ड टाइम में करना, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये तो कहना बहुत छोटा होगा कि आप कोई रिकॉर्ड के लिए, लिम्का बुक के लिए या उसके लिए ट्राई करें,
ये तो बहुत छोटा सा एक वो है। इससे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने जिंदगी के कितने पन्ने खुल जाते हैं। हर पन्ने पे एक नई कहानी होती है, एक नया किरदार होता है, उसकी चुनौतियां होती हैं, उसका संघर्ष होता है, और फिर वो कैसे उन सबको पार करके आगे निकलता है, ये कितना प्रेरक होता है। ये जानना कितना प्रेरक होता है कि हर किसी की जिंदगी में जो आज कहीं पहुंचा है, चाहे उसने छोटी यात्रा की या बड़ी यात्रा की, लेकिन वो कैसे कैसे हर्डल्स को पार करके, लाइफ इज अ हर्डल रेस, उन हर्डल्स को पार करके जब कोई पहुंचता है, तो जो व्यक्ति अभी नीचे खड़ा है वो देखता है इतनी सीढ़ियां इसने चढ़ी तो मैं भी चढ़ जाऊंगा। जो कठिनाइयां मेरे पास आ रही हैं इनके पास भी आई थी, उन्होंने भी उनसे अपने आप को दो चार किया था और इस जगह आज पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जमता है कि ये जो जिंदगी है ये आसान किसी के लिए नहीं है, और जिसके लिए कठिन है उसने उसी को, मतलब छक्का जब लगता है तो किसी बड़ी बॉल पे ही लगता है, और उसमें बड़ा कम फासला होता है जब बॉल कैच भी हो सकती है और छक्का भी लग सकता है। तो जिसने छक्का मारा वो किरदार जिंदगी में आ गया, और जो आउट हो गया उसे अभी और संघर्ष करना है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ विभा, आपके पूरी टीम को, क्योंकि आपका ये जो काम है ये एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है, इसके अंदर बहुत सारे फूल जुड़े हुए हैं, और आपने इनका जो गुलदस्ता बनाया है वो बहुत खूबसूरत है। इसमें साथ होने की एक बड़ी खूबसूरत सी बात, जो हम टूटते जा रहे हैं। पता नहीं बीच में शायद कट गया होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ये ऑनलाइन का सिलसिला कोविड के दौरान शुरू हुआ, हम अकेले थे, लेकिन अकेले हुए कितने साथ हो गए थे, और हम साथ होते हुए कितने अकेले रहे हैं इसके पहले, उसका भी पता हमें चला। साथ होने का सुख क्या होता है वो भी हमें पता चला, और किरदार जिंदगी ने उसे बहुत खूबसूरत संवाद का जरिया बना लिया। मैं उस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और विभा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रगति पथ पर अग्रसर तेरे सबल से सबलतर ये चरण बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार दीदी। और थोड़ी देर में आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ संदेश आए हैं जो किरदार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। उन्होंने एक वीडियो क्लिप हम तक पहुंचाई है, और उसमें मेरे पिताजी भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सब जरूर देखें और उसके बाद अपना स्थान लें। ये डॉक्टर विनीता अत्री जी हैं। ये पुणे से जुड़ी थी, और इनकी बड़ी कहानी ऐसी थी जिनका वीडियो मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ। किरदार रह चुकी हैं, और आदरणीय राकेश छोकर भाई साहब जो हमारे किरदार रह चुके हैं, वो बैक स्टेज बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और इन्होंने भागकर शादी की थी, अलका जी। ये आपके लिए कहानी का एक जरिया भी बन सकता है। एक भागकर शादी की छोटी उम्र में, और कहते हैं कि लोग भागकर शादी करते हैं तो जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, कई बार चीजें बिखर जाती हैं, लेकिन इतना बढ़िया जीवन साथी इनको मिला कि ये आज प्रिंसिपल हैं स्कूल की, कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, और बहुत सुंदर संदेश इन्होंने भेजा है। तो कहते हैं कई बार जब हम कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो हमेशा वो गलत नहीं होता, वो सही करने के लिए होता है। तो आइए अनीता जी को सुनते हैं। नमस्कार वैभवी जी, आपके प्रेरणादायक कार्यक्रम किरदार ए जिंदगी ने 100 एपिसोड पूरे किए हैं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका यह कार्यक्रम न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने और हर मुश्किल का सामना करने का हौसला भी रखता है। इस कार्यक्रम में आकर मुझे बेहद बेहद अच्छा लगा। इस कार्यक्रम का माहौल बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक है। यहाँ हर कोई अपने जीवन की सच्ची कहानियों और अनुभवों को साझा करता है। हर एपिसोड में अलग अलग किरदारों और परिस्थितियों को दर्शाया जाता है, जिससे हर दर्शक अपने जीवन की स्थिति से एक जुड़ाव महसूस करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रस्तुतिकरण भी इसमें ठूस ठूस कर भरा हुआ है ये एपिसोड, जिसके कारण ये एपिसोड दर्शकों का
ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कार्यक्रम की सर्वेसर्वा वैभवी जी, आपकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण ने इस एपिसोड को बड़ा ही विशेष बनाया है। आशा करती हूँ कि आने वाला एपिसोड भी इसी तरह प्रेरणादायी, प्रेरणा से भरा रहे और आपकी यह कहानी नई ऊंचाइयों को छुए। कुल मिलाकर किरदार ए जिंदगी एक बेहतरीन और प्रेरणादायी कार्यक्रम है जो न सिर्फ मेरा बल्कि तमाम दर्शकों का जीवन भी प्रभावित करता है। तो इस कार्यक्रम के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं रोशनी रहेजा, सुखमनी सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा। आज मैं वैभवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि उनके किरदारी जिंदगी का 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और इस किरदारी जिंदगी का मैं भी एक हिस्सा रह चुकी हूँ। और इनके सभी एपिसोडों में एक बहुत अच्छी बात होती है कि इनके यहाँ जितने भी किरदार आते हैं उनकी एक सच्चाई दिखाई जाती है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भी कोई किसी से कम नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसी तरह से उनको आगे बढ़ती जाए और उनके ये एपिसोड ना जाने कितने 100 एपिसोड बनके कामयाबी की तरफ उनके कदम लेके जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। एक बार फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भारत भूषण आर्य दिल्ली से। जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी साहित्य संस्थान ने पिछले सप्ताह अपने बेहद मकबूल कार्यक्रम किरदार जिंदगी के बिना किसी एपिसोड को स्किप किए हुए, टाले हुए अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए हिंदी साहित्य संस्थान की संस्थापिका विभाराज वैभवी और उसकी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है और बेहद गर्व की अनुभूति भी कि मैं भी इस बेहद खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा रहा हूं। कार्यक्रम में आकर कैसा लगता है यह तो कार्यक्रम में आकर ही मालूम पड़ता है। निसंदेह बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पब्लिक के सामने लाने का एक बहुत सुंदर कार्य करती है, जिससे उनकी प्रतिभा दूर दूर तक जा सके, लोग उनके बारे में जान सकें। तो मैं एक बार पुनः विभाराज वैभवी को, अपनी प्यारी बिटिया वसुधा को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, दुआएं देता हूं। निसंदेह ये उपलब्धि उसकी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और हाउ मच फायर शी हैज इन हर बेली का ही नतीजा है। क्या कहूं, इस मौके पर मुझे मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। जीती रहो प्यारी बिटिया वसुधा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत दुआएं। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करो, जीती रहो, शाबाश। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं आप सभी को हिंदी साहित्य संस्थान के किरदार जिंदगी कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आप लोग जिस प्रकार से समाज में निरंतर एक नई दिशा के लिए नए नए सूचनाएं, नए नए सब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं, ये अति सराहनीय कार्य है। मैं आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका अलका जी, संदेश सुनने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब पिता की ओर से आपको प्यार मिले और इस तरह की जो सराहना होती है तो वो ऊर्जा होती है। उसी ऊर्जा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जय सिंह आर्या जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। संजय जी कहते था कि नेपथ्य में भी बहुत लोग होते हैं जो आपके हौसले को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। वैसे ही संजय जी हैं जो आखिरी में जुड़ेंगे, मेरे पति देव,
और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होते तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। तो मेरे लिए मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ, जितने लोगों ने मेरे लिए अच्छा कहा है, वो सारा श्रेय संजय जी को जाता है। तो संजय जी का मैं बहुत अच्छा। शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया पर लगाकर उड़ने का। तो बहुत आभार आपका। और इसी तरह सभी हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। अलका जी, आपका बहुत आभार सुंदर संदेश के लिए। पूनम जी, आप अपनी बात रखें क्योंकि किरदार प्रतीक्षा में है। अलका जी, बहुत आभार आपका। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, और वैभवी जी आपको और किरदारी जिंदगी की पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो किरदारी जिंदगी के जो एपिसोड्स, मैं काफी सारे एपिसोड्स देखती आ रही हूँ, आप एक एक हीरे को, एक एक नगीने को चुन चुन करके लेकर आती हैं। और ये सारे जो नगीने हैं, ये ना सिर्फ आकर के अपने खुद को बता रहे हैं, या वो दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप इतने सारे लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, उनकी पहचान तो उन्हें मिल ही रही है, साथ साथ और लोगों तक भी जो प्रेरणा जा रही है। आज चाहे वो कोई डांसर हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, तो बहुत ही नॉलेजेबल सेशंस होते हैं सारे के सारे। जितने भी मैंने किरदारी जिंदगी के एपिसोड देखे, सब एक से बढ़कर एक किरदार आप चुनकर लेकर आती हैं। आप बहुत बधाई मेरी तरफ से। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी ही बहुत सारे एपिसोड लेकर आए आप। बहुत आभार पूनम जी। और मुझे आभार का व्यक्त करना चाहती हूँ मंच के माध्यम से कि बहुत सारे जयपुर के ऐसे किरदार रहे हैं जिनको पूनम जी ने हमसे मिलवाया। तो पूनम जी, आप विशेष आभार की पात्रा हैं, क्योंकि आपके कारण ही बहुत सारे किरदार हमसे जुड़े और आगे भी जुड़ेंगे। और किरदार अपने आप, हर व्यक्ति अपने आप में किरदार होता है, बस हमें उसके हुनर को जानना होता है और उस हुनर के माध्यम से हम एक प्रोग्राम करते हैं जिससे पूरी दुनिया उनको जानने लग जाती है। बस ये छोटा सा प्रयास है और उम्मीद है पूरी टीम हमारे साथ है। कृतिका शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये हमारे हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की महत्वपूर्ण सदस्य भी है और साथ ही लीगल एडवाइजर भी। तो 2 रोल ये प्ले कर रही हैं। रेणु सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि अभी वो ऑफिस में है, बावजूद उसके जुड़ी हुई हैं। नेहा शर्मा हमारी टीम की सदस्य हैं। तो आप सब हमारे साथ अभी बने रहें, आपको जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और हेमलता भारद्वाज, जो कि पहले कुशवाहा थी, अब भारद्वाज हो गई हैं। हेमलता जी पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं जयपुर की, और बहुत अभिनंदन। और इनके जज्बे को भी किरदार जिंदगी में सलाम किया गया। इनको भी हमने किरदार जिंदगी का हिस्सा बनाया। और जब ये आई और अपनी बातें इन्होंने रखी, तब लगा कि कई बार हम बड़े हताश हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं, तब ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं। तो हेमलता जी, बहुत आपका अभिनंदन है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को 2 शब्द आप कहें। स्वागत है। नमस्कार मैम, अभी भी अपने किरदार में ही हूँ ड्राइवरी के, और अभी भी साइट में लगा के ही आपसे जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। माँ, आपका भी बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ जुड़ने का मौका दिया। मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, आज भी आ रहे हैं। आसान नहीं था ये सफर, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मैंने जो शुरुआत की थी वो अब रंग ला रही है। बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरी स्टोरी को वैभवी मैम ने अपने इस मंच पे जगह दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे हुनर से मैं समाज के लिए कुछ कर पा रही हूँ, एक अच्छा संदेश मैं समाज को दे पा रही हूँ कि नाकामी, मायूसी कुछ नहीं होती है। हम में हुनर है, हम मेहनती हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2014 से जयपुर में ऑटो चला रही हूँ और आज भी चला रही हूँ। आसान नहीं है जिंदगी,
बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सबका सहयोग मिलेगा तो मैं बस आगे बढ़ती ही जाऊंगी और जो मेरे सपने हैं वो मैं उनको पूरा करती जाऊंगी। और आप सब मुझे ऐसे ही हौसला देते रहना, क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद, आपका हौसला, आपका प्यार वही मुझे मजबूत बनाता है और मेरी हिम्मत मुझे देता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी हमारी आपके साथ हैं हेमलता जी। इसी तरह आप आगे बढ़ें अपने हौसले से और तमाम उन महिलाओं को हौसला दें जो कहीं ना कहीं निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं। बहुत बहुत आपका आभार हमसे जुड़ने के लिए। और आज एक खास बात भी है नेहा रेणु, मैं बताना चाहती हूँ कि आज आयुषी शेखावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि ना बहुत खूबसूरत किरदार रही हैं, बल्कि आज उनकी शादी की सालगिरह भी है। तो आज हम इस पटल के माध्यम से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह दोनों का साथ बना रहे, प्यार बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आयुषी जी क्या कहेंगी? 2 शब्द, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी आपका, और प्रतीक्षा करवाई इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है। सबसे पहले कर्म पथ पे चलना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जहाँ हम लोग आए हुए हैं, अभी पुष्कर आए हुए हैं हम घूमने के लिए, मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ, सभी को बधाई देती हूँ, आप सभी को, हम सभी को बधाई देती हूँ कि आज 100 एपिसोड पूरे हुए और ऐसे ही आगे आने वाले एपिसोड्स पूरे हुए, 1000 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे हुए और आप ऐसे ऐसे हीरे तराश करके लाती हैं। मतलब महिलाओं को यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो हमें आगे और कार्य करने के लिए अग्रसर करता है। तो मेरे पास में मतलब इतने सारी मन में तो चीजें थी, मैं बहुत कुछ बोलूंगी और पता नहीं क्या क्या बातें करूंगी मैं। और आप सभी को मैं अभी, मेरे को सबसे पहले धन्यवाद तो मैं दूंगी, अभी पूनम जो है मैम देख रहे हैं, बिल्कुल मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक तो मैं उनको माँ मानती हूँ। जिंदगी में हम चाहे मिले नहीं मिले, इवेंट्स में मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उन्हें माँ मानती हूँ। और उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आपसे मिलवाया और आप सभी से मिलवाया। अच्छे अच्छे मैं जो है यहाँ पे टैलेंटेड लोगों को देखती हूँ जिसने जीवन में संघर्ष करके काम किया है। तो मैं उसी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी, छोटी सी ही एक लाइन कहना चाहूंगी कि हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। महिलाओं में सबसे ज्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि वो अगर एक बच्चे को पैदा कर सकती है तो वो जगदम्बा है, शक्ति है उसके अंदर। तो एक जो मकान बनने से ज्यादा समय एक महल बनने में लगता है। तो ऐसे ही आगे प्रयास कीजिए। मुझे खुद को भी मैं बोल रही हूँ। और पूनम मैम धन्यवाद जो आपने मुझे इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। थोड़े से शब्द मेरे फिसल भी रहे हैं, उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि थोड़ा सा भी पार्टी का टाइम है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी को धन्यवाद, और ऐसे ही आपके आगे आने वाले जो एपिसोड्स है उसके लिए अग्रिम शुभकामना मैं आपको देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी आपकी वैवाहिक वर्षगांठ की। और संजय जी ने आपको विशेष बधाई दी है। मैं दिखाना थैंक यू चाहती हूँ, संजय जी। विनीता साहनी ने आपको विशेष बधाई दी है, आपकी शादी So की much. सालगिरह की शुभकामनाएं दी हैं। तो इस तरह से आपका दिन आज बन गया। और बेशक जी, आप बिल्कुल। को इजाजत है, आज आप अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, सभी को पार्टी दूंगी मैं, जब भी आप जयपुर पधारेंगी और हम सभी को एकत्रित करेंगी, तो मेरी तरफ से जो ये पार्टी है मेरी एनिवर्सरी की, ये ड्यू रहेगी। जी जी, जरूर 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 जरूर। बहुत बहुत जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी बहुत मुश्किलों के बाद जुड़ गई हैं, क्योंकि उनके आशीर्वचन हमें शुरू में ही लेने थे। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, लक्ष्मण झा लक्ष्य, ये पहला नाम है जो किरदार जिंदगी का हिस्सा रहे, जो मेरे लिए बड़े पिता तुल्य हैं, आदरणीय है। उसके बाद मधुबाला लबाना, ये 100वां एपिसोड था हमारा, 100वें किरदार थे। तो एक लंबी यात्रा जो हमने तय की, उसमें बड़े बड़े साहित्यकार भी थे,
उसमें ऐसे व्यक्ति जो रोशनी रहेजा जी को हमने सुना जो कि अस्थियों का विसर्जन करती हैं, लावारिस अस्थियों का, अपने आप में बेमिसाल काम है। हमारे साथ जयू महाराज जुड़े हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, जो किरदार का हिस्सा रहे, जिन्होंने लावारिस लाशों को रेस्क्यू किया। तो हमने कोशिश की है कि हम हर पूरे भारत से ही नहीं अपितु दुनिया से भी अगर हम किरदार एकत्रित कर पाए तो हम जरूर शामिल करना चाहेंगे। और अब हमारे अभिभावक के रूप में आदरणीय तनुजा जी जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि नेटवर्क बाधित हो, 2 शब्द आपके आशीर्वचन। धन्यवाद। मैं सच में आई एम सॉरी, इतना नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई जितनी कि आज हो रही है। नीचे पानी भर गया था दरअसल, तो उसलिए हाँ, तो इसलिए बेसमेंट में पानी भर गया था, इस वजह से हुई। पता नहीं कैसे अभी मैं जुड़ गई। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, काफ़ी समय हो गया मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपको किरदारों के भी किरदार हैं, जो जैसा मैं सोचती हूँ आप कोई कम किरदार नहीं है। घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ ये सारे काम करना ये कोई आसान नहीं होता। और सागर से जैसे मोती ढूंढ ढूंढ के लाते हैं तो वो इजी नहीं होता। इस तरह से आप पता नहीं कैसे अलग अलग विषयों के आप किरदार ढूंढ ढूंढ के लाती हैं। उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि अलग अलग विषयों के होते हैं। ये नहीं होता कि एक वो विषय रिपीट नहीं होता, अलग से विषय का किरदार होता है। और वो हमारी शामें तो है आपने बहुत अच्छी कर दी, इतने विद्वानों से मिल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी विद्वान से थोड़ी देर के लिए सत्संगति या मिलना कई महीनों की पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ जिसने भी ये बात कही है। और आपको घर गृहस्थी तो का काम तो महिलाओं को विरासत में मिला है, उसके साथ साथ ये काम भी, दूसरे काम भी करना, उसके लिए तो सच में छुटकारा तो नहीं होता, लेकिन ज़रा भी चेहरे पे शिकन नहीं आती, घमंड नहीं है। मुझे तो आप अपने परिवार के सदस्य लगने लगी हैं, सच में, सच्ची बात बताऊं। और संचालन की जहाँ तक बात है, पार एक्सेलेंस जिसे कहते हैं, सुपर से भी ऊपर जिसे कहा जाए। और मैं तो कहूँगी बाकी लोग भी आपसे प्रेरणा लें। मैं तो एक बार आपको कहा था, आप मानी नहीं थी, कि हरियाणा में मैंने सुना था सुषमा स्वराज जी को कि बड़ा अच्छा संचालन करती हैं। वो उनको याद करती हूँ तो मुझे आपकी छवि भी दिखाई देती है कि आपका संचालन बहुत, मतलब क्या मैं शब्द कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और जो भी है, आप किसी संस्था से, आप किसी गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, निष्काम भाव से आप बिना किसी सोचे समझे कि मुझे ये करना है, उस तरह से आप कर रही हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ ही पहचान है, ऐसे कहा जाता है ना, तो आपकी आवाज़ ही पहचान है। आपकी आवाज़ ज़रा सुनती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि ये तो वैभवी जी की आवाज़ है। और एक बात मैं आपसे ये कहूँगी कि रिश्ता साली बिना, सड़क नाली बिना, बारिश हुई तो पता लगा कि सड़क नाली बिना बेकार है। रिश्ता साली बिना, सड़क नाली बिना, पुलिस 2 नाली बिना, और कार्यक्रम वैभवी जी बिना बेकार। ये ऐसा मैं समझती हूँ। यूं तो हजारों काफिले गुजरे, लेकिन जमीन पर निशान किसी किसी के रहे। कई प्रोग्राम हुए, लेकिन निशान जो है, जो आप छोड़ती हुई जा रही हैं, ये सब नहीं कर सकते। और देखिए, पानी में उतरेंगे, जरा महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, पानी में उतरेंगे तो कुछ सीखेंगे, तैरना। अगर आप किनारे पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। घर गृहस्थी तो चलती रहती है, बाकी कामों में भी हाथ बटाएं, आगे बढ़ें और प्रेरणा लें वैभवी जी से। और आपके शेयर करने वाले और श्रोताओं की उपस्थिति बताती है कि आपका मंच कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ये आपके कार्यक्रम कितने कामयाब हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। और आप बिल्कुल मास्टर दिया है, एक दिए से जैसे सब दिए जलते हैं, आप उसका प्रमाण हैं। आप कामयाब हैं और आगे कामयाब रहें, कमल की भांति खिलें और गुलाब की तरह महकती रहें और सबके प्रेरणा स्रोत रहें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन नेटवर्क ने इजाज़त नहीं दी। फिर भी शुक्र है,
कुछ तो आपसे मुलाकात थोड़ी देर तो हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, श्रोताओं का, किरदारों का, आपका सबका, जो भी अगर नाम रह गए हों जो मैं नहीं बोल पाई तो माफ करना। और बहुत बहुत आगे आप बढ़ती रहें। ये सो ही नहीं, कई सौ हों, ये ऐसा मेरा आशीर्वाद है आपसे और शुभकामनाएं। बहुत आभार, आपके आशीर्वाद की हमें हमेशा ज़रूरत रही है। और रेणु का संपर्क हमसे टूट गया है और जल्दी ही वो हमारे साथ जुड़ेंगी। संजय जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो ज़रूर हमसे जुड़ें। और नेहा, किरदार ज़िंदगी की नहीं, हिंदी साहित्य संस्थान की आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले तो आज बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहूंगी इस मंच को, और खास करके विभा आपको, कि जो आपने एक सोच जो शुरू करी थी कुछ साल पहले, जो यात्रा को आप आज यहाँ तक लाई हैं। और तब आप हर बार बोलती हैं कि टीम है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं आपके साथ, पर उन सबका श्रेय मैं आज सच में आपको ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों को जोड़ा भी आपने ही है और वो लोग जुड़े भी आप ही की वजह से। किसी भी कार्यक्रम को चलाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और जब कोई भी कार्यक्रम चलता है किसी भी मंच पे तो बहुत परेशानियां आती है, और सबसे बेहतरीन बात विभाग के किरदार की यही है कि उसने कभी भी किसी किरदार को कभी रुकने नहीं दिया, इस यात्रा को कभी रुकने नहीं दिया। और मुझे स्पेशली मैं वो दिन जरूर याद करना चाहूंगी और सब श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगी, साथ में विभा को भी, कि जब उसने स्टेशन पर बैठ के एक इंटरव्यू लिया था और किसी कारणवश मैं भी नहीं थी उन दिनों और कोई नहीं आ पा रहा था, तो उसने स्टेशन पर बैठ के लिया था, जो कि तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ पता था। उसको कृतिका ने संभाला था एक्चुअली। अच्छा, संभाल दिया था बाद में? संभाला था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मोबाइल से उस समय हम जुड़ते थे, हमारे साथ रेणु जुड़ गई हैं, तो उस समय परिस्थिति ये थी, मैं उज्जैन में थी और नेटवर्क नहीं था। रेलवे स्टेशन पे हम थे, हम ट्रेन पकड़ने वाले थे 7 बजे, और मुझे मोबाइल से कनेक्ट करना था प्रोग्राम को। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और तब मुझे रोना आ गया था। मैं सच बताऊं, मुझे रोना इसलिए आ गया था कि परिचर्चा को हमने बाधित किया नहीं, लगातार उसको चलाया, तो इसलिए मुझे उस दिन रोना आया था। लेकिन बावजूद उसके कि ईश्वर ने साथ दिया और कनेक्ट हुआ और वो प्रोग्राम फिर चलता रहा। हाँ, क्योंकि उसी इतनी ही जद्दोजहद जो तुमने दिखाई है, जो डिटर्मिनेशन दिखाया है, जो अपना समर्पण दिखाया है इस संस्थान के लिए, वो काबिले तारीफ है। और एक चीजों में हमेशा महसूस करती हूँ विभा से जुड़ना और इस मंच से जुड़ने के बाद, कि जब भी मैं लिखती थी, मैं हमेशा वजह मुझसे सब पूछते थे कि क्यों लिखती हो, तो मैं हमेशा बोलती थी कि समाज के लिए लिखते, समाज में कुछ हम ऐसा कर पाए जिसमें कुछ छोटा सा प्रभाव छोड़ पाए। और एक किरदार जिंदगी ने तुमने जो स्वरूप दिया है वो उसका जीता जागता उदाहरण है, कि इतने सुंदर सुंदर किरदार आए हैं जिन्होंने हर किसी की जिंदगी को, जिन्होंने अब तक सुना है और शायद जो आगे भविष्य में सुनेंगे, उन पे जरूर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और ये आज अपॉर्चुनिटी लेती हूँ मैं, ये अवसर मुझे मिला है तुम्हारी वजह से, कि विभा ने मुझे कई बार ऐसा अवसर दिया है कि ऐसे किरदारों को मैं मिली जो मैं शायद सोच भी नहीं सकती थी कि कभी जिंदगी में मैं मिल पाऊंगी, या उनसे बात करने का जो मौका विभा की तरफ से जो मुझे मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और इसके लिए मैं बात दूं वो कम है। और इसी यात्रा में मुझे कुछ दोस्त भी मिले हैं, विभा तो दोस्त बन ही गई है, कृतिका जी जो सामने बैठे हैं वो भी मेरी कुछ दोस्त बन गई है, इससे कई बात हुई है। तो ये यात्रा बहुत सुखदायी रही है, और ये 100 है, ये 1000 बने, ये लाख बने, ये पटल इतना समृद्ध हो जाए कि दिल से चाहती हूँ कि हर इंसान इस पटल के बारे में जाने, हर बार इस पटल के बारे में। बहुत बहुत बधाई। और ये यात्रा बस शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है तुम्हें हम सबको साथ लेके। और 2 लाइनें तुम्हारे लिए मैं बोलना चाहूंगी कि मिटाना है लकीरों को, मिटाना है लकीरों, लंबी एक जंग है जिसमें चले हाथ हमें सभी साथी सभी संग हैं। तुम्हारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई।
इस मंच को शुरू करने के लिए, हम सबको इतना अच्छा कार्यक्रम देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह हमारी टीम एकत्र रहे और हम मिलजुल कर आगे बढ़े। सार्वरी चतुर्वेदी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर साहनी अभी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सभी श्रोताओं से गुजारिश करती हूँ थोड़ी देर और हमारे साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें। रेनू बहुत देर से इंतजार कर रही हैं अपनी पारी का, क्योंकि वो ऑफिस में बैठी हैं, इस समय थाने में बैठी हैं वो, और इसके भी हिम्मत है कि थाने में बैठकर ऑनलाइन है। तो रेनू आप अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद विवाह, आपको मेरी याद आ गई कि मैं थाने में हूँ, ड्यूटी पर हूँ और मेरा एक सिम का डेटा खत्म भी हो चुका है, मुझे दूसरी सिम का डेटा ऑन करना पड़ा, तभी मैं ऑफलाइन हो गई थी। चलिए ये तो छोड़िए, ये तो बेकार की बातें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने शतकीय उत्सव जो आप ये बना रही हैं, 100 एपिसोड आपने किरदारे जिंदगी के पूरे किए, और इस 100 एपिसोड को पूरा करने में, इस यात्रा में जो आपने कठिनाइयों का सामना किया, वो कठिनाइयों से मैं भली भांति परिचित हूँ, लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि ना आप रुकी, ना आप थकी, ना आपने बीच में किसी भी एपिसोड को स्किप करने का सोचा। आप लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम करती रही, चाहे लास्ट मोमेंट पर आपको किरदार ढूंढना पड़ा, लेकिन आपने उस किरदार को ढूंढा और दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। अभी आने वाले समय में मेरी शुभकामनाएं आपके लिए सिर्फ इतनी रहेगी कि आपको किरदार ढूंढे कि विभा जी हमारा भी प्रोग्राम आप अपने चैनल पर, अपने पटल पर एक बार प्रकाशित करें। अभी तक आप किरदार ढूंढ रही थी, आने वाले समय में किरदार आपको ढूंढेंगे, और ये काम शुरू हो चुका है, ये काम शुरू हो चुका है, हो चुका है ना। वो शतकीय उत्सव का मतलब ही यही है कि 100 एपिसोड, 100 किरदार, और 100 किरदारों में इतने सारे लोगों का जुड़ना, यानी परिवार एक महाकुटुंब की रूप लेता जा रहा है, और महाकुटुंब जब लेगा तो जाहिर सी बात है कि किरदार आपको ढूंढेंगे। यहाँ पर थाने में बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत शोर है, शायद आप लोग भी सुन पा रहे होंगे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और ना ज्यादा बोल पाऊंगी। बस एक छोटी सी 2 लाइनें हैं जो मैंने विवाह के लिए लिखी हैं, और विवाह मेरी इन छोटी सी 2 लाइनों को ना आप मेरी समस्त तारीफ समझना, क्योंकि इतने सारे मंचासीन मनुष्यों ने मेरे शब्दों को छीन कर वहां पहले ही बोल दिया है, इसलिए उसी में आप पूरा भाव समझिए कि कौन कहता है उड़ने के लिए पंख चाहिए, कौन कहता है उड़ने के लिए पंख चाहिए, उड़ने के लिए तो विवाह जैसे हौसलों बुलंद चाहिए। तो विवाह, बस मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ने का अवसर दिया, और भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद कि आप विवाह जी के साथ ऐसे ही लगातार इनकी हिम्मत बनकर खड़े रहिए और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हमारी टीम सशक्त रहे। और आपको इजाजत है जाने की। हमारे साथ डॉक्टर नीलम वर्मा जुड़ गई हैं। डॉक्टर नीलम वर्मा मेरे लिए बहुत खास हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई आयोजन होता है, तो मुझे लगता है अगर इनका आशीर्वाद नहीं मिला तो कुछ कमी रह गई है। और इन्होंने मुझे कहा कि मुझे आखिरी में बुलाना, और मुझे लग रहा था कि आखिरी में ही, क्योंकि आखिरी में इनको ज्यादा थोड़ा समय मिलेगा, ये अपनी बात और अच्छे से कर पाएंगी। तो मुझे याद है कि शुरू में जब बिट्टू जैन हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी हमारे साथ बने रहे, और ये भी बड़ी बात है कि 1 घंटा 18 मिनट हम क्रॉस कर चुके हैं, और हमारे साथ तमाम दर्शक, सुधी, श्रोता जुड़े हुए हैं। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। डॉक्टर वर्मा को जब मैंने बताया था कि मैं इस तरह के कार्यक्रम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा करो ना, किसने रोका है। और डॉक्टर नीलम वर्मा वो शख्सियत है जो हमेशा लीक से हटके चलना चाहती है, जो हमेशा कुछ अलग करना चाहती है, और शायद उन्हीं की प्रेरणा है जो कुछ अलग कार्यक्रम, जैसे कि पुस्तक पे चर्चा, ये अलग कार्यक्रम है जो हमने किया, और हमेशा से इनका साथ, इनका सहयोग, इनका आशीर्वाद रहा है। तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आज के लिए ये जरूर हमसे कहें। बहुत सभी
श्रोताओं और जो भी दर्शक हैं इस समय, सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत सबका मेरी तरफ से। और वैभवी, तुम्हें बहुत बहुत बधाई कि तुमने ये 100 का आंकड़े पे पहुंचे हो, सेंचुरी मारी है और अभी आगे बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत अनयूजुअल है। नहीं तो अक्सर लोग जो जाने माने सेलिब्रिटीज़ को, उन्हीं को सुनना भी और सुनाना भी पसंद करते हैं और उन्हीं का ज़्यादातर जो मंच जो होता है उन्हीं से सुसज्जित होता है। तो तुमने जो ये किरदार ज़िंदगी में जो ये निकाले कि जो बहुत ज़्यादा जाने हुए नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत या तो यूनिक है या बहुत अलग हटके है या कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने आनी चाहिए, उनका नाम भी और उनका काम भी। क्योंकि बहुत लोग जो है वो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं, तो ऐसे गुमनाम लोगों को ढूंढना, उन्हें सामने लाना, उन्हें भी प्रोत्साहन देता है और उन अनेकों दर्शकों को भी जिनका ऐसा लगता है, जिनको कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई अलग से पहचान नहीं है, हमारा वैसा स्टेटस नहीं है, तो ये समझ में आता है कि अपना काम करो। इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू आर डूइंग, द कंटेंट ऑफ व्हाट यू आर वर्किंग अपॉन। तो अपना जो फोकस है वो अपने काम पे रखो। और ये जो एक मंच है ये इसी ओर हमें प्रेरणा देता है कि सबसे अहम चीज़ जो दुनिया में जो हमारी ये जिंदगी है उसमें यही है कि हम कर क्या रहे हैं। वक्त आता है, सबको अपना अपना स्थान मिल जाता है, उस स्थान से भी ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो ये है कि हमने किया क्या, हमारा आउटपुट क्या था। और तुम्हारे लिए कुछ मैंने आज कहने के लिए सोच के रखा है, जो कि स्वागत शायरी में ही है, क्योंकि मैंने आजकल मेरे सिर पर जो है गज़लों का शौक सवार है। तो मैं बस अभी हॉस्पिटल से आई थी तो मैं देख ही रही थी कि आज क्या तुम्हारे लिए कुछ निकलता है। तो अपने आप ही एक बहुत अच्छी सी मेरी गज़ल के कुछ अशार जो बिल्कुल तुम्हारे इस कार्यक्रम के लिए सूट करते हैं, और तुम्हारी जो इस समय पे मनस्थिति है, जो तुम्हें इतना बड़ा इतनी बड़ी हिम्मत और हौसला करके जहाँ तुम पहुँची हो, उसका भी एक तरह से इसमें मैं सबके सामने मैं उसे और अच्छे से विस्तार देना चाहूँगी। झरने कहाँ ठहरे हैं, नदियाँ कहाँ रुकती हैं, झरने कहाँ ठहरे हैं, नदियाँ कहाँ रुकती हैं, साहिल से भी टकरा कर मौजें कहाँ थकती हैं। क्या बात, साहिल से भी शुक्रिया टकरा कर मौजें कहाँ थकती हैं। जब पंखुड़ी खिलती है तारों में कई परियां, जब पंखुड़ी खिलती है तारों में कई परियां, अंगड़ाई सी ले लेकर पलकों को झपकती है। खुशबू तो सब जगह फैलती है ना, जब भी कोई कुछ एक्सक्लूसिव काम कर रहा होता है उसकी खुशबू और तुम्हारा कार्यक्रम जो है वो उसे सहेज लेता है। ये ख्वाहिशें इंसान को सोने नहीं देती, ये तुम्हारे लिए खास है। ये ख्वाहिशें इंसान को सोने नहीं देती हैं, जहनों के दरीचों से सपनों में भटकती हैं, जहनों के दरीचों से सपनों में भटकती हैं। ये कुछ अशार थे मेरी गजल के तुम्हारे लिए। और इसी तरह से तुम अपने सपने बुनती रहो और उन सपनों में वो सब चीजें अपने आप ही फिट हो जाएंगी। जैसे जब कोई जौहरी अपना कोई ज्वेलरी बनाने लगता है तो उसके हाथ में भी आती जाती हैं वो चीजें और एक सुंदर सा एक आभूषण बन के तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारा यह कार्यक्रम भी नए नए आभूषणों से सज्जित रहे। बहुत बहुत आभार, इतने सुंदर शब्द। और बताना चाहती हूँ तमाम दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महान हस्तियों को कि दिल की डॉक्टर हैं ये, दिल से दिल तक का जो रिश्ता है इनका, ये मैं क्या कहूँ, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ साथ जो ये पूरा शुभकामनाओं का जो मैंने पैकेट बनाया है ये संजय को भी जाता है, क्योंकि उसने जिस तरह से
तुम्हारे साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे शौक को पूरा करते हुए इसे एक नेशनल पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको तुम लेकर आई हो पिछले इतने महीनों की मेहनत से, उसमें संजय का भी पूरा हाथ है। तुम्हें भी बहुत जी, बहुत बिल्कुल इसके लिए सही कह रही हैं आप, बहुत सही कह रही हैं। और आप बताना चाहती हूँ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, गज़लकारा हैं, साहित्यकारा हैं, क्रिएटिविटी मास्टर जिसको कहते हैं ना वो हैं। तो और बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि आपका दुलार, आपका प्यार, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। तो बहुत-बहुत आभार इतने सुंदर आज एक अशार। बहुत खास दिन भी है, आज एक बहुत खास दिन भी है। आज मेरी नानी की पुण्यतिथि है और मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा उनको भी पूरा हम मंच के लालन माध्यम से पालन सब कुछ जो था वो मेरी नानी के हाथों हुआ था। तो आज जब आपका ये मैसेज आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे कुछ अपने दिल की बातें इस तरह से कहने का अवसर मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो उनका जो आशीर्वाद और उनका वो है, वो मुझे लगता है वो एक तरह से मेरी गार्जियन एंजल हैं और वो हमेशा उनका जो ऑरा है वो मेरे आसपास रहता है और मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा जो है वो समाहित रहती है। बिल्कुल सही कहा और इस मंच के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं। और जब आपने पुण्यतिथि की बात की तो मुझे कल ही पता चला है, ये थोड़ी-सी दुखद बात भी है, लेकिन इस मंच के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे किरदार रह चुके हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख साहब किरदार ज़िंदगी में आए थे और बेहतरीन किरदार मेरे घर पर आए, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद बच्चों को दिया। और वो ऐसे मुसलमान थे जिनको उर्दू नहीं आती थी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हिंदी को समर्पित कर दी। उनका देहांत हो गया है 3 महीने पहले, तो इस पटल के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके अच्छे कर्मों को हम याद करते हैं। और आपकी नानी माँ को भी हम याद करते हैं, उनसे भी हम चाहते हैं कि वो जहाँ भी हैं आशीर्वाद देते रहें। और डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपना स्थान ले लें, फिर मैं आपको ऑन स्टेज करूँगी। और कृतिका जो कि लीगल एडवाइज़र है हिंदी साहित्य संस्थान की, बहुत देर से चुपचाप सबको सुन रही हैं। कृतिका, क्या कुछ चल रहा है मन में? मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, बस तुम्हारे लिए मैंने एक ही लाइन सोची है, समय मैं बहुत कम लूंगी, कि तुम जहां चाह वहां रहा, जो स्टेटमेंट है ना उसको तुमने सार्थक किया है। जो तुमने चाहा वो तुम पाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हो और ईश्वर की कृपा से वो तुम्हें मिलेगा। और मैं भी भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी तुमने अपने मन में इस मंच को लेके जो भी सोचा है वो सब पटल पे सार्थक रूप में तुम्हारे लिए सारा काम करे और सारी ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो तुम्हारे साथ तुम्हारे इस काम में तुम्हारा सहयोग दें। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही शब्द हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी जो भी लोग सुन रहे हैं या जो भी है कि मंच तो एक अलग चीज है, मेरे को तो एक दोस्त भी बहुत बढ़िया मिल गई। मैंने इस मंच से ऐसी दोस्त कमाई है जो हर एक चीज से ऊपर है। तो तुम ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहो, हमसे जो सहयोग तुम्हें चाहिए हम तुम्हें सहयोग करते रहें और ईश्वर तुम्हें अपना खूब खूब आशीर्वाद दे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत हमें भी एक अच्छी मित्र, अच्छी दोस्त मिली है। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है अत्यंत दुखद वाकई। और हमारे साथ आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी जुड़ गए हैं जो कि इतिहासकार हैं, परिचर्चा में भी इन्होंने धूम मचाई है और किरदार जिंदगी में किरदार भी रह चुके हैं। तो आदरणीय जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप हमारे लिए कहें। सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करता हूं। आज का दिन विशेष है।
और इस विशेष दिन की मैं विशेष शुभकामनाएं अपनी बहन वैभवी जी को देता हूँ। सचमुच आप प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं और यह किसी के लिए, हर किसी के लिए सौभाग्य नहीं होता है। इसी को शायद प्रारब्ध का खेल कहा जाता है। किसी कवि ने जो कहा है, जवानी में अदम के वास्ते सामान पैदा कर आकिल। जवानी में अदम के वास्ते सामान पैदा कर आकिल, मुसाफिर सबको उठते हैं जो जाना दूर होता है। मुसाफिर सबको उठते हैं जो जाना दूर होता है। जो लोग अपना लक्ष्य बड़ा रख लेते हैं, जिनकी सोच ऊंची हो जाती है, उन्हें सुबह उठना ही पड़ता है। सुबह उठने का अभिप्राय यहाँ पर कई तरीके से हो जाता है। आप विद्वान लोग हैं, सभी समझते हैं इस बात। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस कार्य को निरंतरीय प्रदान करना, अपने व्यस्त समय को संतुलित करना, अपनी गृहस्थी को, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को संतुलित करना एक साधना है। तो वो साधना किसी की किसी प्रकार की होती है, किसी किसी प्रकार की। यही 24 घंटे सबके पास होते हैं। कोई इन्हें जुआरी बन करके व्यतीत कर देता है, कोई शराबी बन करके व्यतीत कर देता है, तो कोई साधना में व्यतीत कर देता है। जीवन की कितनी ऊंचाई को प्राप्त करना होता है। एक एक शब्द पर चिंतन करना होता है जब कभी कविता बनती है। लेख की एक एक पंक्ति पर विचार करना होता है कि इसको रखूं या काट दूं। वो साधना आपकी ऊंचाई में बोल रही है। इस पर आकर के, मंच पर आकर के जब भी आया हूं, विभिन्न प्रतिभाओं को देख करके आनंदित होता हूं। यहाँ पर अनेक प्रतिभाएं दिखाई देती हैं। उन सब के लिए भी इस मंच के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। मैंने एक पंक्ति बनाई थी, मैंने मैं से कह दिया अपने मन का राज। मैंने मैं से कह दिया अपने मन का राज, आए थे आनंद को बढ़ा लिया है खाज। आए थे आनंद को और यहाँ पर खाज में उलझ करके रह गए। किसी कवि दूसरे ने कहा है, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गए। दर्द हुआ ये, और दर्द बहुत देर बाद जाकर के मालूम पड़ता है, जब सफर कट जाता है और समय चूक पुनिका पछताने। लेकिन जो समय रहते युवावस्था में जीवन के लक्ष्य को पहचान लेते हैं वैभवी बहन जी, उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के, क्योंकि उनका एक एक दिन स्वर्णिम होता है, उत्तम होता है, दूसरों के लिए प्रेरक होता है, तो प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। लेकिन ये साधना करनी पड़ती है। वो अभी स्वामी रामकृष्ण तीर्थ जी की मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने कहा था, आहा कितना स्वादु कितना मीठा है यह भोजन, आहा कितना स्वादु कितना मीठा है यह भोजन, कि आदमी अपने हृदय को अपने आप ही खावे। अंतर मंथन में जब जाता है आदमी, जब स्वाध्याय करता, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय का मीनिंग होता है सेल्फ स्टडी, सदग्रंथों का अध्ययन तो है ही। अपने आप से अपने आप पूछे कि मैं कौन हूं, और जो आज गलती फलां से हुई और उसमें झगड़ा जो हुआ तो उसमें मैं कितना दोषी था। जब ये सेल्फ स्टडी की पराकाष्ठा पर व्यक्ति पहुंचता है, उस साधना को अंगीकार कर लेता है, तो वो वैभवी से साध्वी बन जाता है, और साध्वी से वह परम प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होता है।
मेरी ये शुभकामनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि समय की मर्यादा का पालन करना है, अधिक नहीं बोलना, आपने पहले ही कह दिया है। मैं उन शब्दों को सीमित करते हुए आपको एक बार पुनः, क्योंकि छोटी बहन है इसलिए शुभ आशीर्वाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका इतने सुंदर वचन के लिए, और कहाँ आपने वैभवी को साध्वी बना दिया। और पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ काम किया है, लेकिन हाँ, हमेशा से एक कोशिश रही है कि कुछ अलग करे, कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग काम होते रहते हैं। बसंत श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और राजीव अग्रवाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील शर्मा सागर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब अब तक जुड़े हुए हैं। 2.25 घंटे का कार्यक्रम हो गया है। और अंत में मैं संजय जी को चाहूंगी कि संजय जी हिंदी साहित्य संस्थान के कर्ता धर्ता हैं, और मेरे लिए प्रेरणा है, क्योंकि कहते ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मेरे लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके पीछे वो पुरुष होता है, खड़ा होता है, अडिग होता है, चाहे वो पिता तुल्य हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, वो स्त्रियां ही आगे बढ़ती हैं, कुछ कर पाती हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि संस्थान के बारे में और बाकी इस उत्सव के बारे में 2 शब्द आप कहें। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और क्या बताऊं, किरदारी जिंदगी कार्यक्रम एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है, और मैंने सारे एपिसोड देखे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक श्रोता के रूप में बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस एपिसोड से। और लोगों की काफ़ी अपनी जो व्यथा थी और जो उनके मन में जो चीज़ चल रहे थे, आगे क्या करना है, उन सारी चीज़ों से लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिला जो कि आगे चल कर के वो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को निखारे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य संस्थान सिर्फ हम ही लोगों का, आप सभी लोगों का है, और इस संस्थान से जुड़े सभी लोग और जितने भी हमारे सगे संबंधी है और सहायक जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। और जैसे कि राजीव जी, रेनू, डॉक्टर नीलम वर्मा और नेहा, ये सारे जितने भी हैं, सभी का सुरेश शर्मा सागर जी, सुदर्शन शर्मा सागर जी, सभी लोग हमारे बिल्कुल समझ लिए कि हमारे अपने रिलेशन में है, संबंधी है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम अकेला लेकर के इस कारवां को चल रहे हैं। इन सभी का योगदान है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और आने वाले समय में हम सभी को मिल करके और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को देना है, ताकि समाज और देश और लोगों का भला हो सके। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वैभवी, आपके अंदर वो गुण है जो आपने अपने गुण को निखारा। मेरा कोई सहयोग नहीं है, हम सिर्फ ये है कि आपके पथ प्रदर्शक हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो ये कार्यक्रम नित नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा, और आप सभी का आशीर्वाद हमारे लिए फलदायी रहेगा। उम्मीद है आप सभी लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप छोड़ना भी चाहेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा यही उद्देश्य है, आप सभी हमारे साथ ही रहेंगे। और किरदारी जिंदगी अभी 100 एपिसोड हुआ है, उम्मीद है कि 200-300 एपिसोड और आगे होगा, और अच्छे अच्छे लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। और सभी का मैं दिलो जान से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जो भी हमारे कार्यक्रम में आए, चाहे वो छोटे बच्चे हो, वंडर बॉय हो, और बड़े से बड़े एक सर्प मित्र भी आई थी। तो उन सब का मैं तहे दिल से हार्दिक प्रणाम करता हूँ, और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे आप सभी अपने जीवन में जो भी सोच रहे हैं वो अपना कार्य करें और अपनी उन्नति को फलस्वरूप प्राप्त करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार संजय जी आपका। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी लगातार बनी हुई हैं, किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पाई, लेकिन उनका आशीर्वाद आदर प्रणाम है उनका। जी सादर प्रणाम है। और उनका हमेशा से सहयोग रहा है, हमारे पटल की संयोजिका है। शीघ्र ही सबके जो पद हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि संस्थान बहुत जल्दी, मुझे लगता है इसी महीने रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी और नए नए कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। आदरणीय आर्य भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और इतनी देर से इतने श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही कार्यक्रम की सफलता का जो सफलता की बात है कि सब सुन रहे हैं इतने समय लगाकर अपना, तो यही खुशी होती है। लगता है कि चलो हम कुछ अच्छा करें। पूनम जी, पुनः जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार। आपको सुदर्शन दीदी का आशीर्वाद मिल गया है, और नेटवर्क इशू होने के कारण बहुत जगह बारिश हुई है, इस वजह से भी ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन तमाम उन किरदारों को जिन्होंने एक एपिसोड से मतलब हमारी यात्रा शुरू करवाई, जब एक एपिसोड हुआ, 2 हुए, 3 हुए, फिर धीरे धीरे हौसला बढ़ा, फिर आगे और कहाँ से लेकर आए, कैसे करें, कड़ियां जुड़ती गई और आज 101 एपिसोड हमारे पूरे हो चुके हैं, यानी कि 101 किरदार हमारी मोती की माला में पिरोए जा चुके हैं। और सबका साथ है, सबका सहयोग है, गाहे बगाहे सबसे बातचीत होती रहती है। तो ये काम हमने किया है, हमने रिश्ते संजोए हैं, और उन रिश्तों को हम हमेशा संजो कर रखना चाहते हैं, इसी कामना के साथ कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली को हम एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएं, जहां पर उन सभी लोगों का भला हो जो डिजर्विंग है, जो बिल्कुल उस लायक हैं, और वैसे व्यक्तियों को जो उस उपलब्धि के लायक हों या सम्मान के लायक हों। हम कोशिश यही करेंगे कि हम ढूंढें उन किरदारों को, हम परिचर्चा के लिए अलग अलग विषयों को तलाशें, ताकि समाज को एक दिशा दे सकें, एक जाने से पहले कोई चीज छोड़ कर जाए। आपका बहुत बहुत आभार आर्य भाई साहब, पूनम जी बहुत आभार, कृतिका जी, संजय जी विशेष आभार, तमाम सुधी श्रोताओं का आभार, इतनी देर हमारा समय देकर, योगदान देकर आपने साथ दिया। और इसी तरह हमारे कार्यक्रम को आप हमेशा 4 चांद लगाते हैं, क्योंकि आपका जो वक्त है वो वक्त हमारे लिए पूंजी है, और इस वक्त के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आज का उत्सव बहुत ही शानदार रहा, बहुत यादगार रहा। लेकिन शेख साहब के जाने का हमें बहुत दुख है, क्योंकि शेख साहब बहुत प्रतिभावान व्यक्तित्व थे, और बहुत मिलनसार, बहुत आत्मीयता थी उनके अंदर। और सच बता रही हूँ, मुझे जब पता चला कि इस तरह उनका इंतकाल हो गया है, मैं स्तब्ध रह गई थी, क्योंकि 3 महीने बाद मुझे पता चला। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे क्यों नहीं पता चला, इतना समय क्यों लगा मुझे पता चलने में। और लेकिन वो जहाँ भी रहे, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसी कामना के साथ आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और शुभ रात्रि, इजाजत दीजिए। किरदार जिंदगी का ये कारवां चलता रहे और हम फिर शतकीय उत्सव के साथ उपस्थित हो। पूनम जी आपका बहुत आभार, आर्य भाई साहब बहुत आभार, सभी का आभार। शुभ रात्रि, जय।